बच्चों, एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेज विद एम के सर में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने 10वीं और 12वीं बोर्ड का जो एग्जाम पैटर्न है वो बदल दिया है। इस बार बोर्ड ने छोटे क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस किया है, इसलिए नए क्वेश्चंस नए पैटर्न के आधार पर मैं प्रत्येक चैप्टर की एक वीडियो बना करके अपलोड कर रहा हूं। ये सभी वीडियो नए पैटर्न के आधार पर हैं और छोटे क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस किया हुआ है इन वीडियो में। और साथ ही जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो उनको अच्छे मार्क्स, ये वीडियो देख करके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। जो बच्चे अभी तक अच्छी तैयारी नहीं कर पाए हैं तो वो उनके लिए तो यह रामबाण है, वो वीडियो अच्छे से देखें और अभ्यास करें। अगर वो अच्छे से वीडियो देखते हैं और अभ्यास करते हैं तो उनको फेल करने वाला कोई नहीं है। तो नमस्कार बच्चों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस बार अजमेर बोर्ड आरबीएससी बोर्ड का जो 10th का एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो गया है। उसी आधार पर हम चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे। प्रत्येक चैप्टर की एक ऐसी वीडियो जो नेक्स्ट वर्क के रूप में मैं अपलोड करने जा रहा हूं, और ऐसे बच्चे जो अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाए उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगी। आप ये वीडियो ध्यान से देखें और इसका अभ्यास करें। बच्चों, आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं बहुपद। आपको बता दूं कि इस बार क्वेश्चन जो नए पैटर्न के आधार पर इस चैप्टर में से भी 4 अंक आना है, जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। टोटल आपका इस चैप्टर में से 4 नंबर का कवर होगा। तो बड़ा ध्यान से करना है। इसमें भी मैंने आपको कंक्लूजन निकाल करके 3 पेज में आपको सोल्व करके दिए हैं, और बड़े ध्यान से आपने इसका अभ्यास करना है। ये 3 पेज आपने अच्छे से अभ्यास करना है। बहुपद, सबसे पहले आपको बता दूं बहुपद क्या होता है। ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या होती है तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। उसकी उच्चतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि उसकी घात एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, वो बहुपद होता है। और उसकी जो अधिक से अधिक उच्चतम घात होती है उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे 4x + 5 एक बहुपद है। 3x² + x + 4 ये भी एक बहुपद है। यहाँ ये भी एक बहुपद है। तो सारे बहुपद हैं। यहाँ √3a + √7 है तो a की उच्चतम घात क्या है? 1 है। अपने √3 और √5 को नहीं देखना है। a की उच्चतम घात 1 है, ये भी एक बहुपद है। √5t² ये भी बहुपद है। 3x की 3 - 2x² + x - 1 ये भी एक बहुपद है। इसकी उच्चतम घात, इस बहुपद की उच्चतम घात क्या होगी? 3 होगी। तो बहुपद की घात क्या होगी? 3 होगी। ये ध्यान रख लेना। जो भी बहुपद की उच्चतम घात होती है उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। क्वेश्चन आता है इस बहुपद की घात बताएं, तो उसकी जो भी उच्चतम घात होगी वो उसकी बहुपद की घात होगी। अब आप देखें रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि की घात 1 हो। जो चर राशि की घात अगर 1 होगी तो उस रैखिक बहुपद कहते हैं। चर राशि की घात 2 होगी तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। चर राशि की घात अधिकतम 3 होगी तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिसकी उच्चतम घात 2 हो तो द्विघात बहुपद कहलाता है। जिसकी उच्चतम घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। ये सारे द्विघात बहुपद हैं। अब आप यहाँ देखें px = x² - 3x - 4 = x = -1 पर इस बहुपद का मान बताना है। सबसे पहले तो ये देखें px क्या है? p मतलब पॉलिनोमियल, जो बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो एक नोटेशन है बहुपद का, तो हम px से लिखते हैं बहुपद को। px = x² - 3x - 4। इस बहुपद का मान आपको ज्ञात करना है किस पर? x = -1 पर। तो हमने जहाँ पे इस बहुपद में x दिखाई दे रहा है वहाँ पे -1 रख देंगे और उसको सोल्व कर लेंगे। तो x की जगह पे हमने क्या रखना है? -1। तो ये px का मान आ जाएगा 0। तो इसको सोल्व करने के बाद में p - 1 का मान आ जाएगा 0। ये ध्यान रख लें। बहुपद के शून्यांक अब देखते हैं। शून्यांक क्या होता है? एक वास्तविक संख्या k बहुपद px का शून्यांक कहलाती है। देखो सबसे पहले तो कोई भी एक बहुपद है, आगे एग्जाम्पल भी आएगा, जैसे 4x + 1 ये एक बहुपद है। सबसे पहले तो आप देखें कि इस बहुपद में चर की घात कितनी है? 1 है। तो इसका मतलब बहुपद की घात कितनी हो गई? 1 होगी। तो हम अगर क्वेश्चन आ जाता है बहुपद की घात बताएं तो 1।
इसके शून्यांक कितने होंगे, शून्यांक इसका भी 1 होगा, अर्थात शून्यांक का मतलब इस चर पद के मान कितने आएंगे, इस चर पद के मान जितनी उसकी घात होगी उतने ही उसके मान आएंगे। तो इस चर पद की का मान भी 1 आएंगे, तो मान 1 होगा तो उसका शून्यांक भी 1 होगा। जितनी बहुपद की घात होती है उतने ही उसके शून्यांक होंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया। जितनी उसकी बहुपद की घात होगी, अगर उसकी घात अधिकतम 2 है तो उसके शून्यांक कितने होंगे, 2 होंगे। उसकी बहुपद की घात 3 है तो शून्यांक भी उसके 3 होंगे। अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, px बराबर 3x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात करो। तो सबसे पहले देख लें इसका शून्यांक तो कितने होंगे, टोटल कितने होंगे, 1 होगा। तो क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात 1 है तो इसका शून्यांक 1 होगा। तो कैसे निकालते हैं, शून्यांक निकालने के लिए हमने जो भी हमें बहुपद दिया उसके इक्वल हम क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे। तो 3x माइनस 4 बराबर क्या हो गया, 0। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, x का मान 4/3 आ गया, तो ये बहुपद का शून्यांक होगा। तो हमने जो भी बहुपद दे रखा है उसके इक्वल 0 रख के उस x का मान निकालेंगे, तो वही उसका शून्यांक होगा, यही x का मान होगा, यही शून्यांक होगा। अब इसके बाद में एक द्विघात बहुपद में ये आप चेक कर लें, द्विघात बहुपद दे दिया ये आपको ax² + bx + c। अब आपको पता है इसकी बहुपद की घात कितनी होगी, 2 होगी, इसके 2 शून्यांक होंगे, तो हमने 2 शून्यांक मान लिए अल्फा बीटा। तो ये रिलेशन आप देख लेना, अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, -b/a। आपको याद करना है ये -b/a। और शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, c/a। ये दोनों रिलेशन आपको याद होने चाहिए कि शून्यांकों का योग, जो 2 शून्यांक होंगे इसके 2 मान होंगे इस बहुपद के, उनका योग तो -b/a का आएगा और उसका गुणनफल c/a। b कहाँ से आएगा, b हमेशा x का गुना में होता है, जो मल्टीपल होता है वो है, और a x² के मल्टीपल में होता है। जहाँ x नहीं होता जिसके साथ, वो होता है c, जो अचर राशि होती है। तो इसका ध्यान रख लेना, a एक मानक रूप है, ax² + bx + c। यहाँ a b c के मान आपने चेक करने हैं। तो शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a, याद रखना आपको, और शून्यांकों का गुणनफल c/a। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। रैखिक बहुपद px ax + b को शून्य के बराबर रखकर शून्यांक ज्ञात किया जाए। हाँ, मैंने बताया है पहले कि किसी भी बहुपद का शून्यांक ज्ञात करते हैं तो उसको हमने बराबर शून्य रख लेते हैं। द्विघात बहुपद px बराबर ax² + bx + c के शून्यांक ज्ञात करने के लिए 2 गुणनखंड करके उनको अलग अलग शून्य के बराबर रखना होगा। इसकी गुणनखंड करने के बाद में उसको शून्य के बराबर रखना होगा। जब शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया हो तो हमने बहुपद कैसे निकालना है, बहुपद कैसे बनाना है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। फॉर्मूला याद कर लेना, क्या है फॉर्मूला, x² माइनस ब्रैकेट लगा दो और x प्लस फिर ब्रैकेट। आपने यहाँ शून्यांकों का योग लिखना है, यहाँ तो योग लिखना है और यहाँ गुणनफल लिखना है, बस इतना ही फॉर्मूला है आपका। कि पहले तो x² अपनी तरफ से लिखना है, माइनस अपनी तरफ से लिखना है और यहाँ ब्रैकेट लगा करके x लिखना है। इसके बीच में जो शून्यांकों का योग है वो लिखना है और यहाँ पे इसके बीच में शून्यांकों का गुणनफल लिखना है। तो आपका फार्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला आपका हो गया, दोबारा बता देता हूँ, x² माइनस x फिर प्लस यहाँ, अब 2 ब्रैकेट आपने खाली छोड़े हैं, ये आपका फॉर्मूला है। मान लो शून्यांकों का योग आ गया है आपका 5, तो ये 5 यहाँ पे लिख दिया और गुणनफल उनका 6 है तो 6 यहाँ लिख दिया, तो ये एक बहुपद बन जाएगा। इस तरह आपने बहुपद बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से बहुपद है। अब आपको बताया मैंने बहुपद जो चर की अधिकतम घात जो है एक पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ x की घात कितनी है, 2 है और यहाँ 1/2 रूट है तो 1/2 आ गई। यहाँ भी स्क्वायर और माइनस में आ जाएगी। यहाँ रूट t है तो t की घात 1/2 हो जाएगी। तो पूर्ण संख्या कौन सी होगी, ये, तो ये एक बहुपद है, सही है आपका। निम्न में रैखिक बहुपद बताओ। रैखिक बहुपद वो होता है जिसकी x की घात 1 होती है। तो x की घात 1 कहाँ पे है, यहाँ पे x की घात क्या है, 1 है, x की घात 1। तो ये आपका आंसर सही है, रैखिक बहुपद ये द्विघात बहुपद है ये, और ये बहुपद नहीं है।
तो ये आपका आंसर सही है, रेखिक बहुपद। नेक्स्ट देखते हैं द्विघात बहुपद, जिसमें x की घात 2 हो तो वो द्विघात बहुपद होता है। जिसमें x की घात 2 हो तो x की घात 2 के 4 ऑप्शन में से इसमें है, तो ये द्विघात बहुपद है आपका, द्विघात बहुपद। आप यहाँ बताओ बहुपद px बराबर 4x² प्लस 7x माइनस 5x की 3, इस बहुपद की घात बताएं। प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखते हैं आंसर है बिल्कुल इसका कि इसकी बहुपद की घात बताओ। तो इसमें एचआर की सबसे अधिकतम घात कितनी है? सबसे अधिकतम घात 3 है, तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसका आंसर ये सही है। अब आपको इसके शून्यक निकालने हैं। बहुपद pt बराबर t² माइनस 15। सबसे पहले तो ये देख लें कि ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। इसकी घात कितनी है? 2 है। तो इसके शून्यक कितने होंगे? 2 होंगे। शून्यक कौन से होंगे वो निकालने हैं आपको। तो t² बराबर दे दिया आपको माइनस 15। तो शून्यक निकालने के लिए हम बराबर क्या रखते हैं? 0। तो t² बराबर 15 उधर ले जाएंगे तो प्लस के 15 हो जाएंगे। तो t का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर सामने क्या आ जाएगा? √15 आ जाएगा। तो प्लस √15 और माइनस √15, तो ये आंसर है आपका। तो आंसर कौन सा सही है इसका? आप देखें प्लस √15 और माइनस √15, ये आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c गुणन शून्यकों का गुणनफल निकालना है। गुणनफल मतलब a गुना में b या अल्फा गुना में बीटा, कुछ भी लिख सकते हो। अल्फा गुना में बीटा, मैंने क्या बताया था? c बटा में a, तो c बटा a कौन सा है? ये सही है आपका। अगर यहाँ योग पूछता तो माइनस b बटा a आ जाता, लेकिन अभी गुणनफल पूछा है तो c बटा a। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो योग पूछ लिया, तो ax² प्लस bx प्लस c का योग पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या होगा? माइनस b बटा में a। ये आपको मैंने याद भी करवाया था, माइनस b बटा में a। यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यांक a प्लस b है, अगर शून्यांक a प्लस b है तो ab का मान ज्ञात करो। ab का मतलब a गुना में b, शून्यांकों का गुणनफल। तो मैंने बताया था c बटा में a होता है इसका। c क्या है यहाँ पे? ये देखो c है 5 और a x² का गुणांक होता है, x² के गुना में जो होता है, इसके गुना में जो होता है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो 5 बटे में 1, तो इसका सही आंसर क्या है? 5, ये सही आंसर है आपका। बहुपद px बराबर ax की 3 प्लस bx प्लस cx प्लस d के शून्यों का योग हुई, आपका आंसर वही है माइनस b बटा। योग ज्ञात करना है तो माइनस b बटा में a आ जाएगा, इसका भी माइनस b बटा में a। गुणनफल होगा c बटा a। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहुपद 2x प्लस x प्लस k के शून्यांक 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको बता दिया कि इस बहुपद का मान कितना है, इस बहुपद का शून्यांक कितना है? 3 है, तो k का मान निकालना है। तो बड़ा इजी है, इसके इक्वल रख दो 0 और x के जगह पे रख दो 3। तो 2x के जगह हमने रख दिया 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 2x का स्क्वायर है ना, प्लस x है तो 3 रख दिया, प्लस k इक्वल में क्या रख दिया? 0। हमने इक्वल इस बहुपद के इक्वल क्या रख दिया? 0। अब यहाँ पे हल कर लो और इसका k का मान निकालो। 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, k का मान आ जाएगा माइनस के 21। तो आंसर कौन सा सही है? माइनस के 21, 4 नंबर क्वेश्चन सही, 4 नंबर ऑप्शन। अब यहाँ आपको पूछा है यदि किसी बहुपद में शून्यंक 2 शून्यंक दे दिए √2 और माइनस √2, तो उस बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको पता ही है कि x का मान क्या दे दिया? √2 दे दिया, तो उसका गुणनखंड क्या होगा? x √2 इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, 2 माइनस के 2 जाएंगे, एक गुणनखंड ये हो गया और एक गुणनखंड क्या हो जाएगा? प्लस √2। तो ये 2 गुणनखंड हो गए। तो आपका आंसर कौन सा सही है? कि ये 3 ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल सही, x माइनस √2 और x प्लस √2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बहुपद के शून्यकों का योग दे दिया आपको और गुणनफल दे दिया। योग तो है अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया आपको 0, ठीक है, और अल्फा गुना बीटा का मान दे दिया आपको √5। तो इसका बहुपद निकालना है। बहुपद मैंने आपको बताया था अभी कि बहुपद कैसे निकालते हैं। x का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट x प्लस
ब्रैकेट। यहाँ तो आपने योग लिखना है, यहाँ आपने लिखना है गुणनफल। तो योग 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और ये √5, तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी, 0 है तो हमारे पास क्या बच गई, x² प्लस √5, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो आपका कौन सा है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एक द्विघात बहुपद के शून्यंकों की अधिकतम संख्या क्या होती है। द्विघात में अधिकतम संख्या पता ही आपको शून्यंकों की 2 होती है, क्योंकि द्विघात बहुपद में बहुपद की घात कितनी होगी, 2 होगी, उसका मान कितने होंगे, 2 हो गए, शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। आप ध्यान रख लेना ये। अब आपको ये दे दिया बहुपद px बराबर x² - 2x - 8, एक बहुपद दे दिया, इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। शून्यांक ज्ञात करने के लिए आपको मैंने बता दिया था, इक्वल इसके बहुपद के इक्वल कर दिया हमने 0 रखने के बाद में इसके गुणनखंड कर दिए, गुणनखंड करने के बाद में x का मान आ जाएगा x4 और -2, तो ये दोनों उसके शून्यांक होंगे। मैंने बताया था द्विघात समीकरण के 2 शून्यांक होते हैं, तो दोनों के मान क्या आ जाएंगे, 4 और -2। फिर वैसे ही क्वेश्चन आ गया कि द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तो आपको दे दिया -3 और गुणनफल 2 दे दिया। गुणनफल उसी तरीके से आप निकालो, x² माइनस, यहाँ योग रख लोगे आप, योग कितना है -3, फिर x अपनी तरफ से प्लस यहाँ गुणनफल, यहाँ पे क्या है, गुणनफल 2, इसको हल कर लो। तो x² माइनस का माइनस, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा 3x प्लस के 2, तो ये एक आपका बहुपद निकल जाएगा। बड़ा आसान है, बस वो एक पैटर्न याद कर लो आप। सेवनटीन क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात व्यंजक के x² प्लस 5x प्लस 3k के शून्यांकों का योग और गुणनफल दोनों बराबर हो, यहाँ ध्यान रखें कि इनमें योग, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल बराबर कहा है, तो और k का मान निकालना है। तो पहले हम इस द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की घात कितनी है, सबसे बड़ी 2, तो इस से हम शून्यांकों का योग निकालते हैं। शून्यांकों का योग आपको पता ही है, -b/a होता है, -b बटा, यहाँ पे -b क्या है, 5 है, और a क्या है, k है, तो -b/5, तो -5/k आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, योग आ जाएगा। इसी तरह शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल कैसे निकालेंगे, c/a, c क्या चीज़ है, ये है, तो a क्या जी, a k आ जाएगा, तो 3k/k से k कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो प्रश्न में क्या कहा गया कि प्रश्नानुसार शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है, तो इसको हम बराबर रख लेंगे। तो ये अब हमारे पास -5/k बराबर में आ जाएगा 3, यहाँ पे k का मान निकालेंगे। k का मान क्या आ जाएगा, k का मान आ जाएगा -5/3, ये आंसर आपका आ जाएगा। अब आप देखें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल -1/4 और 1/4 है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, ये आपको अभी बताया था कि शून्यांक बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद कैसे निकालेंगे, x² माइनस ये शून्यांकों का योग याद कर लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे x प्लस यहाँ शून्यांकों का गुणनफल लिख लेंगे, तो यहाँ पे -1/4 आ जाएगा। योग तो -1/4 है और गुणनफल कितना है, 1/4 है, बस। अब इसका एलसीएम भी ले सकते हो, एलसीएम ले लो, तो ये 4x² आ जाएगा, इधर एलसीएम लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x आ जाएगा प्लस 1, तो ये आपका बहुपद आ जाएगा। 4x² प्लस x प्लस 1, ये बहुपद आपने निकाला है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से। इसमें कहा गया है कि यदि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया हुआ है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है, शून्यांक कितने शून्यांक होंगे। तो आप देखें कि ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। आपसे जो बहुपद है वो आप देखें px बहुपद है, px, तो आपको ध्यान रखना है कि x अक्ष देखना है, आपने क्या देखना है, x अक्ष पर ग्राफ को कितने बिंदुओं पर काटता है। ये x अक्ष है, ये आपका ये x अक्ष, तो एक बिंदु पर ग्राफ काटता है, ये देखो, तो इसके शून्यांक कितने होंगे, 1। अब इस x अक्ष को देखो, यहाँ ग्राफ आपको 3 बिंदुओं पर काटता है, 1 2 और ये 3 बिंदुओं पर काटता है। इसका मतलब यहाँ शून्यांक कितने होंगे, 3 शून्यांक होंगे।
यहाँ एक्स अक्ष ये है, एक्स अक्ष पर ग्राफ बिल्कुल काटता नहीं है, वाई अक्ष को काटता है, इसलिए शून्याङ्क यहाँ पे कोई नहीं है, 0 शून्याङ्क होंगे। बस आपने विशेष ध्यान रखना कि पी एक्स जो बहुपद दीर्घ है वो आपने देख लेना किस पद में दीर्घ है। यदि आप पी वाई दिया होता, पी वाई, तो हम वाई एक्स को देखते, वाई एक्स पर ग्राफ कितने बिंदुओं पर काटता है, लेकिन अब यहाँ दिए हुआ पी एक्स, तो पी एक्स एक्स अक्ष को ही हम देखेंगे। जो ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही उसके शून्याङ्क होते हैं। इस तरह ये चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।